लगभग 100 वर्ष पहले की बात है, जब समय धीरे चलता था और प्रेम नाम लेकर नहीं, नजरों और मौन से पहचाना जाता था। वो दौर था जब चिट्ठियां दिल का हाल कहती थीं और इंतजार प्यार का सबसे बड़ा इम्तिहान हुआ करता था। उस छोटे से कस्बे में एक पुराना हवेली थी, मोटी दीवारों वाली, लकड़ी के दरवाजों वाली और खामोश आंगन वाली। उसी हवेली में रहती थी कमला। कमला बहुत सुंदर नहीं कही जाती थी, पर उसकी आंखों में एक ठहराव था, जैसे उसने बहुत कुछ सहा हो और फिर भी सबको माफ कर दिया हो। हर सुबह वो तुलसी को पानी देती और दूर सड़क की ओर एक पल के लिए जरूर देखती। उस सड़क से हर दूसरे महीने एक बैलगाड़ी गुजरती थी और उसी बैलगाड़ी के साथ जुड़ा था उसका पूरा जीवन। उस लड़के का नाम था हरिनारायण। हरिनारायण कस्बे का रहने वाला नहीं था। वो पास के गांव से अनाज और कपड़ा लाने इधर आता था। पहली बार जब कमला ने उसे देखा तो कोई बिजली नहीं गिरी थी, ना दिल धड़का था। बस इतना हुआ था कि उसने पहली बार किसी अजनबी को ध्यान से देखा था और हरिनारायण ने भी उसे देखा था। नजरें मिली और तुरंत हट गईं, क्योंकि उस समय लड़कियों का नजर उठाकर देखना अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन कुछ चीजें समाज के नियम नहीं मानती। अगली बार जब वो आया, कमला ने फिर देखा और इस बार उसने देखा कि हरिनारायण भी उसे देख रहा था। दोनों ने कुछ नहीं कहा, पर दोनों जान गए अब ये महज संयोग नहीं है। महीने बीतने लगे। हरिनारायण की बैलगाड़ी हर बार कमला के आंगन के सामने थोड़ी देर रुकती। वो पानी देती, वो धन्यवाद कहता, बस इतना ही। पर उन दो पलों में इतनी बातें हो जाती जितनी आज सालों में नहीं होती। एक दिन हरिनारायण ने हिम्मत की। उसने धीरे से कहा, अगर बुरा न मानो तो अगली बार मैं चिट्ठी छोड़ जाया करूं। कमला की सांस एक पल को रुक गई। उसने कुछ कहा नहीं, बस सिर झुका लिया। और यही उस दौर का हाँ था। पहली चिट्ठी बहुत छोटी थी। मैं तुम्हें रोज सोचता हूं और यही सोच मुझे जिंदा रखती है। कमला ने उस चिट्ठी को पूरी रात तकिए के नीचे रखा। जवाब लिखने में उसे 3 दिन लगे। मैं भी बस 2 शब्द, पर उन 2 शब्दों में पूरी उम्र बंध गई। अब हर चिट्ठी एक सांस बन गई थी, हर शब्द इंतजार का सहारा। लेकिन समाज इतना सरल नहीं होता। कमला का रिश्ता कहीं और तय कर दिया गया। उसे बताया गया, लड़की हो, प्यार तुम्हारा काम नहीं। कमला ने विरोध नहीं किया, क्योंकि उस समय विरोध की भाषा लड़कियों को नहीं सिखाई जाती थी। उसने आखिरी चिट्ठी लिखी, अगर हम साथ न भी हों तो भी मेरा मन हमेशा तुम्हारा रहेगा। हरिनारायण वो चिट्ठी पढ़कर बहुत देर तक खामोश बैठा रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस उस दिन के बाद उस बैलगाड़ी का रास्ता बदल गया। कमला की शादी हो गई, घर बदल गया, नाम बदल गया, पर दिल नहीं बदला। साल बीते, बाल सफेद हुए, जिंदगी चलती रही। एक दिन बुढ़ापे में कमला फिर उसी हवेली के आंगन में बैठी थी। एक बैलगाड़ी रुकी। इस बार चलाने वाला एक बूढ़ा आदमी था। नजरें मिली, पहचानने में कुछ पल लगे। फिर दोनों की आंखें भर आईं। कोई शिकायत नहीं,
कोई सवाल नहीं। बस हरिनारायण ने कहा, मैंने किसी और से प्यार नहीं किया। कमला ने जवाब दिया, मैंने भी नहीं। उस दिन दोनों ने साथ बैठकर चाय पी और फिर अपने अपने रास्ते चले गए, क्योंकि कुछ प्रेम मिलने के लिए नहीं होते, बस पूरी जिंदगी जिंदा रहने के लिए होते हैं। और आज भी उस हवेली के आंगन में कहते हैं, तुलसी के पास बैठो तो किसी पुराने प्रेम की खुशबू महसूस होती है।